कर सकते हैं, पार्टी निकाल सकती है, तो उसको फौरन से पेशतर सीज किया जाए और उसकी ऑडिटिंग करवाई जाए। अब उसको वो जोड़ रहे हैं, किससे? आईपैक से जोड़ेंगे। आईपैक और तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में क्या रिश्ता है? उनको मालूम होगा कि तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट से क्या आईपैक को ट्रांसफर हो रहा है, या कोई कैश जो कि जिसकी एंट्री यहां नहीं हो रही है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ खेल पता चलेगा। लेकिन इनका यह कहना था, बागी गुटों का, कि इसलिए उस अकाउंट का निरीक्षण होना जरूरी है क्योंकि उसमें अवैध पैसे हैं। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि उसी अवैध पैसे से जिस विधायक की जितनी औकात थी, मतलब 25 लाख रुपए तो आपको मिलने ही थे खर्च के लिए, तो 26-26 लाख पार्टी ने दिए। उस वक्त वो अवैध पैसा नहीं था जब आपको पार्टी ने पैसे दिए। अब इन लोगों का कहना है, अरे पार्टी ने हमें क्या पैसे दिए, हमने पार्टी को पैसे दिए। क्योंकि आरोप तो यह है कि टिकटों को बेचा गया, खरीद बिक्री का खेल चल रहा था, आईपैक उसमें इन्वॉल्व थी। काकोली घोष दस्तीदार के बेटे जो डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने आरोप लगाया आईपैक के ऊपर कि आईपैक ने मुझे फॉलो किया था कि आप चुनाव लड़ो, और उनकी अपेक्षा थी हमसे कुछ कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे से मदद करूं। मतलब आईपैक उन कैंडिडेट को ढूंढ रही थी और ढूंढ ढूंढ करके ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास ले जाती थी और कहती थी कि साहब ये जो मेंबर है ये आपको पैसा दे सकता है, इनसे पैसा ज्यादा मिल सकता है, तो इनको टिकट दे दीजिए। और टिकट तो मतलब इसलिए दे दीजिए कि आम इमली को, किसी को भी दे दीजिए, एक कुत्ते को भी दे दीजिए, वो टीएमसी के नाम पर जीत जाएगा। अपने नाम पर किसी की कोई औकात नहीं है, तो टिकट बेचने में हर्ज क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब यही आरोप बागी विधायक लगा रहे हैं कि इन सब ने मिलकर के टिकट की बिक्री की है, टिकट को बेचा है, और टिकट बेचने के बाद ये लोग वहां पे पैसे की उगाही की है। इसलिए इस अकाउंट की जांच होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट है बागी विधायकों का। बागी विधायक कोई ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारा अकाउंट है, हम पर दे दीजिए, नहीं। वो कह रहे हैं कि उसकी स्क्रूटनी कीजिए, उसकी ऑडिट कीजिए, उसकी जांच कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि टीएमसी के कौन कौन लोग टीएमसी के पार्टी फंड का इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें पार्टी फंड आ कैसे रहा था, इसका इंक्वायरी कीजिए। जब ये काम हो गया, विधाननगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गया, इंक्वायरी शुरू हो गई, तब इन्होंने क्या किया, फटाक से सारे पद को हटा करके और पदासीन हो गए। ममता बनर्जी को भी हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को भी हटा दिया, और अब नए चेयरमैन हो गए अरूप राय, उपाध्यक्ष कोई और, जनरल सेक्रेटरी कोई और, तो दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब स्थिति यह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने को यह साबित करने के लिए कि ये तृणमूल कांग्रेस मेरी है, ये हमें पद से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोर्ट जाएंगे। तो लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई। कैसे? एक तरफ ऋतुव्रत बंदोपाध्याय का गैंग, या संदीपन साहा, या अब अरूप राय, या फिरहाद हाकिम, ये सब मिलकर के दावा करेंगे कि ये पार्टी मेरी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दावा करेंगे कि ये पार्टी मेरी है। सांसद जो बागी हुए हैं, जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सदस्य हैं, वो दावा करेंगे आने वाले दिनों में कि ये पार्टी मेरी है। अब काकोली घोष दस्तीदार और अरूप रॉय और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के बीच में अगर संबंध खराब हुए तो फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे कि ये पार्टी मेरी है तो मेरी है। ये कहेंगे कि संगठन को चूंकि ममता बनर्जी ने पहले ही डिसॉल्व कर दिया है, तो संगठन किसके तरफ है उसका कोई मतलब नहीं है, नए संगठन का अपॉइंटमेंट हो गया है, समय रहते उन्होंने फटाफट डिसॉल्व किया। नहीं तो अगर वो संगठन सहित इसमें आ जाता तो अभी तक पार्टी तो चली गई होती। अगर वो ये दावा कर देते कि भाई सभी जिलाध्यक्ष से लेकर के
स्टेट के जो काउंसिल हैं, नेशनल काउंसिल है, उस सारे मेंबर जो हैं वो नए गुट के साथ चले गए हैं, सबका सिग्नेचर आ गया है, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता। तो उन्होंने आनन फानन में इनको वैसे काम करना चाहिए इस मुद्दे पर सभी विधायकों को, लेकिन ये लोग जोड़ने में लगे कि भाई पहले विधायक को इकट्ठा करो, पहले सांसद को इकट्ठा करो, संगठन तो बन ही जाएगा। पार्टी फंड को डिस्प्यूट में डाल दो, वहां से पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा, तो पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ये दोनों इस तिकड़म में लगे रहे, संगठन पर किसी की नजर नहीं गई कि जिला अध्यक्ष को कैसे हटाओ, काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको कैसे तोड़ो, उस पर नजर नहीं गई, क्योंकि वो तो उधेर बुन में थे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ममता दीदी के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। तो उनको जब तक दिखाएंगे नहीं, कुछ लोकोरेटिव दिखाएंगे नहीं कि देखो ममता दीदी का साथ छोड़ करके हम लोगों को लाभ हो रहा है, आ जाओ हमारे साथ, तब वो आएंगे हमारे पास। तो इसलिए पहले इनकी नजर थी विधायकों को तोड़ने पर, सांसदों को तोड़ने पर, विधायक सांसद सब इकट्ठे आ गए बाहर। लेकिन अब जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सदस्य हो गए हैं सांसद, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि नहीं अब वो ममता बनर्जी को हमने पार्टी से हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दिया, तृणमूल कांग्रेस किसकी होगी? ऋतुव्रत बंदोपाध्याय की होगी, अरूप राय की होगी, या काकोली घोष दस्तीदार की होगी? या काकोली घोष दस्तीदार और उनकी जो बाकी टीम है जिसमें सयोनी घोष भी बड़ी भूमिका चाहती है, तो सयोनी घोष, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, ये सब मिलकर के एक साथ आ जाएंगे और फिर पार्टी पर क्लेम करेंगे। क्या ये योजना है? फिर एनसीपी का क्या हुआ? एनसीपी की योजना इसलिए बनी थी कि एनसीपी का कोई मतलब नहीं है, वो तो जब चाहेंगे तब पलट जाएंगे। क्या ये तैयारी हो रही थी कि नहीं एनसीपी को तत्काल हमारा एंटी डिफेक्शन में ना हम चले जाएं, हमारी सदस्यता ना खत्म हो जाए? एंटी डिफेक्शन में तो कुछ नहीं, सदस्य बने रहेंगे, लेकिन एक गुट के बजाय एक पार्टी के रूप में आ गए, और उस पार्टी ने समर्थन कर दिया एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। तो अब पार्टी के रूप में उनको एक जगह मिल गई सदन में बैठने के लिए, अब वो एनसीपी के सदस्य हैं। एनसीपी जिस दिन चाहेगी मर्ज कर जाएगी नई टीएमसी में, बस एक बार फैसला हो जाए कि नई टीएमसी है किसके पास, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और अरूप रॉय के पास है, या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास है। अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पास जो गुट रह गया, उनके जो सांसद रहे, उस सांसद का क्या होगा? वो पार्टी